हेलो स्टूडेंट, मैं संजय लाखलान आप सभी का बबीता क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो बेटा आज की क्लास में आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं जिसके अंदर आज से हम मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे सैनिक स्कूल या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं बच्चों को बिल्कुल बेसिक से मैथ करवाने वाला हूँ, जो मान लीजिए किसी ने कहीं पे नहीं पढ़ा हो। और जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये कंपटीशन एक नया लेवल हो गया, क्योंकि उन्होंने अभी तक स्कूलिंग की है, स्कूल में किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कंपटीशन का लेवल एक अलग लेवल होता है बेटा, जिसके अंदर आपको बेसिक अगर नहीं पता तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ये क्लासेस जो हैं उन स्पेशल बच्चों के लिए डेडिकेट होगी जो बच्चे सैनिक स्कूल या अदर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एयर फोर्स में वाई ग्रुप हुआ या रेलवे हुआ या कोई भी आपका स्टेट एग्ज़ाम हुआ, जो आपका बेस बनाकर यहाँ पर ये तैयार करेगी। तो आज से मैं शुरुआत करूँगा, मैथ का एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ और डे फर्स्ट हमारा आज का रहेगा। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू आपकी क्लास अपलोड करते रहेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं बार बार आपको कहूँगा नई वीडियो के अंदर, अगर अच्छा लग रहा है तो ऑटोमेटिक आप करें लाइक। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमसे रेगुलर स्टडी चाहते हैं कि हम आपको उनको रेगुलर स्टडी करवाएं, तो आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, चलिए बेटा, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम। सबसे पहले बेटा मैथ्स के अंदर अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वो नंबर क्या है तो तब तक हमें मैथ क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। हम परसेंटेज पढ़ लेंगे, रेशियो पढ़ लेंगे, हम मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जब तक हमारे पास क्या रहेगी बेटा, ये मैथ्स अपने आप में इनकम्प्लीट रहेगा। और जो हमारे डिफेंस के या सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से आप देखें, कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करें। ओके, चलिए बेटा, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसके अंदर हम पहला क्या पढ़ेंगे कि नंबर की टाइप्स ऑफ नंबर, कि नंबर होते कितने टाइप के हैं, तो टाइप्स ऑफ नंबर। वन बाय वन करके मैं आपको एक एक टाइप करवाता जाऊंगा। सबसे पहली जो टाइप होगी बेटा वो क्या होगी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर साथ साथ बोलते जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्या। दोनों मीडियम में मैं बता रहा हूं, जिसको हिंदी नहीं समझ आ रही तो वो इंग्लिश में देख ले। नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, और नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्याएं। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं, यानी वो नंबर, कौन से नंबर, वो नंबर जो हमें नेचर से मिले हैं। यानी बेटा जब आप पैदा हुए थे तो आपने देखो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर क्या मिले आपको, ऑलरेडी पहले से मिले हैं। तो इसी तरीके से जो नेचुरल नंबरों की जो डेफिनेशन होगी बेटा वो क्या होगी, जो नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का मतलब हुआ जहां तक आपको काउंटिंग आती है, यानी आगे कंटिन्यू तक चलते रहें, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे बेटा, नेचुरल नंबर कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। दूसरा जो हमारे पास यहां पर आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। देखो होल का मतलब, पूर्ण का मतलब क्या बेटा, पूर्ण का मतलब कोई चीज अपने आप में कंप्लीट हो जाए। भाई जब हमारे पास नंबर थे, नेचुरल नंबर थे, 1 से लेकर सारे नंबर हमारे पास आ चुके, तो बेटा होल नंबर की क्या जरूरत पड़ गई, कोई ना कोई तो वजह होगी। और वो वजह क्या है बेटा, कि नेचुरल नंबर के पास जीरो नहीं था।
तो 0 किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। तो यहाँ पर जब बेटा नेचुरल नंबर के आगे अगर एक 0 और इंक्लूड हो जाए तो ये कौन से नंबर कहलाएंगे? आपके होल नंबर कहलाएंगे। यानी आगे इन्फिनिटी तक ये नंबर चले जाएं तो ये कौन से नंबर है बेटा? होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं। तो अब आप देखो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए जरूर अराइज करूंगा, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नेचुरल नंबर सिंपल सी बात है, होल नंबर भी सिंपल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन जो अराइज होगा वो क्या होगा? क्या सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोला जा सकता है? दोबारा ध्यान से सुनो, क्या सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता बेटा सभी नेचुरल को होल नंबर? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर इसका अपोजिट मैं आपसे पूछूं, क्या सभी होल नंबरों को नेचुरल नंबर बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। यानी सारे जो नेचुरल नंबर हैं, जो सारे बेटा नेचुरल नंबर हैं, वो किसके अंदर हैं? होल नंबर के अंदर तो ऑलरेडी हैं। तो इसका मतलब सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर बोला जा सकता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं बोला जा सकता है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर को क्या नहीं बोला जा सकता? होल नंबर नहीं बोला जा सकता। तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम इनको बारीकी से देखेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे छूट जाए। तो पहले 2 कंसेप्ट आपको समझ आए। तीसरा देखिए बेटा नंबरों के अंदर, थर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्याएं, सम संख्या। और दूसरा क्या रहेगा बेटा? फोर्थ हमारे पास ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन से होते हैं बेटा? जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। तो भैया इवन नंबर क्या हो गए या ओड नंबर क्या हो गए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेटा ओड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए, जो 2 के टेबल में आए, यानी जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो कौन से नंबर होंगे बेटा? ओड नंबर होंगे, सॉरी इवन नंबर होंगे। पहले नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं हम? इवन पढ़ रहे हैं। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से बेटा ये कंटिन्यू सीरीज आपकी चलती रहेगी। 14, 16, 18, 20, ये सारे कौन से नंबर होते हैं बेटा? इवन नंबर होंगे, यानी सम संख्याएं। तो जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए उस नंबर को क्या बोलेंगे हम? सम संख्याएं बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। और रही बात ओड नंबर की, तो बेटा जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो वो कौन सा नंबर होगा? ओड नंबर होगा, यानी विषम संख्या होगी। तो वो कौन से बेटा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से कंटिन्यू जो चलते रहेंगे वो सारे कौन से नंबर कहलाएंगे? ओड नंबर कहलाएंगे, यानी विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड। अच्छा लग रहा है ना बेटा? तो साथ साथ रिवीजन बनाते हैं, अपने रिवीजन करते जाओ और अपने नोट्स भी बनाते जाओ, क्योंकि लास्ट में इन्हीं से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं से मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन बना के पूछने वाला हूँ। लेकिन आप इसको डीप में पढ़ें कि क्या मैंने आपको बताया है, क्या आपको इसमें समझना है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? इंटीजर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। फिफ्थ आएगा बेटा अपने पास, जो फिफ्थ जो नंबर है वो क्या आएगा हमारे पास? इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको बोलते हैं हम पूर्णांक। तो इंटीजर क्या होते हैं बेटा? इंटीजर नाम तो सुना है आपने, ठीक है। तो इंटीजर होते क्या हैं, अब ये भी चीज़ समझ लो बेटा। एक नंबर लाइन होती है अपने पास जिस पे हम नंबर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस टाइप से एक लाइन होगी, यहाँ हमारे पास 0 होता है, एक राइट साइड में नंबर चलेंगे, एक लेफ्ट साइड में चलेंगे। राइट साइड में जो नंबर होते हैं बेटा वो प्लस के होते हैं
और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये जो नंबर नेगेटिव चल रहे हैं ये कौन से नंबर होंगे, आपके माइनस के होंगे। तो इसलिए जो जीरो से बेटा लेफ्ट साइड में होंगे वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। और जो इसके जीरो से राइट साइड में होंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाएंगे बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो बेटा अपने आप में अपना खुद का रहता है तो ये क्या कहता है, जीरो इंटीजर। तो एक हुआ बेटा यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर, देन दूसरी साइड हुआ पॉजिटिव, और जीरो क्या होता है अपने आप में, जीरो इंटीजर। और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो बेटा इसको जो बोलते हैं, इधर वाले को जो प्लस में होता है उसको धनात्मक पूर्णांक, और जो लेफ्ट साइड में होता है बाईं तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो बेटा अपने आप में जीरो पूर्णांक रहता है। तो ये है बेटा इंटीजर, यानी एक नंबर लाइन पर जिस नंबरों को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर। इंटीजर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, और तीसरा खुद कौन सा होता है, जीरो इंटीजर होता है। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ टाइप आपकी इसकी। नेक्स्ट जो है बेटा सिक्स्थ नंबर, मैं इसी के नीचे बना देता हूं, प्राइम नंबर। इसको इंपॉर्टेंट समझना, प्राइम नंबर काफ़ी जगह बेटा आपको देखने को मिलने वाले हैं ये नंबर। तो प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या या अभाज्य। प्राइम को बोलते हैं बेटा अभाज्य। अभाज्य का मतलब है बेटा जो भाग ना जाए। ठीक, क्या बोला इसको, अभाज्य यानी जो भाग ना जाए। अगर मैं यहां पर इसकी बात करता हूं बेटा अभाज्य संख्या की, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, जो केवल खुद से और केवल 1 से डिवाइड जाए तो वो कौन सी संख्याएं होंगी, भाज्य यानी अभाज्य प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर होते हैं बेटा जो संख्या इट सेल्फ एंड 1 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी जिसके केवल 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर का मतलब इन 2 से ही भाग जाती हो, इसके अलावा वो संख्या किसी और से भाग नहीं जाएगी। तो इनको कहते हैं बेटा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। इस तरीके से ये संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है बेटा, प्राइम नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो 2 जो है बेटा या तो 2 से डिवाइड होगा कंप्लीट, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या 2 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं। इसी तरीके से मैं 13 को या तो 13 से डिवाइड कर सकता हूं या 13 को 1 से डिवाइड कर सकता हूं। 13 किसी और की टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, इटसेल्फ एंड 1 यानी केवल एक और खुद वो संख्या, तो वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो ये तो हो गया प्राइम। इसके बाद आता है बेटा नॉन प्राइम, जिसको बोलेंगे भाज्य संख्या। दूसरी कौन सी होंगी आपकी, नॉन प्राइम नंबर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अभाज्य संख्या। ये तो होगी अभाज्य और ये कौन सी होगी बेटा, भाज्य। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस बेटा। वो डिफरेंस कौन सा है, और भाज्य संख्या को हम दूसरा नॉन प्राइम की जगह क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हैं। कंपोजिट नंबर जो होता है बेटा वो भी इसी का नाम होता है, भाज्य संख्या का नाम ही क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो बेटा इन दोनों में सेम चीज क्या होती है कि यहां तो केवल 2 फैक्टर होते हैं
और कंपोजिट बोल दें या नॉन प्राइम नंबर बोल दें तो इसमें 2 से ज़्यादा संख्याएं क्या होती हैं, उसके फैक्टर होते हैं। तो जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएं तो वो संख्या कौन सी, अभाज्य संख्याएं या भाज्य, भाज्य जो भाग हो जाएं, ये ध्यान रखो। भाज्य और अभाज्य से ध्यान रखो बेटा। भाज्य का मतलब जो 2 से ज्यादा नंबरों से भाग हो जाए, और अभाज्य, अभाज्य का मतलब जो केवल 2 संख्याओं से ही भाग होगी तो वो होगी प्राइम, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए वो हो जाएगा नॉन प्राइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। तो ये होगा बेटा, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 बेटा 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 4 से भी डिवाइड होगा। तो आप बताओ 4 के कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए 6 का लगाता हूँ, 12 का लगाऊंगा, 30 का लगाऊंगा, तो ये सारी संख्याएं कौन सी है बेटा, भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य का मतलब क्या हुआ, जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से ज़्यादा आ जाएं तो वो होती है नॉन प्राइम भाज्य संख्याएं, और जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर आ जाएं तो वो कौन सी संख्याएं होती बेटा, प्राइम नंबर, अभाज्य। और ध्यान रखना केवल 2 एक ऐसा इवन नंबर है, अभी बताया था ना मैंने, इवन और ओड क्या होते हैं, इवन जो 2 से डिवाइड होता हो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो वो क्या होगा हमारे पास, ओड नंबर। तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है बेटा जो केवल आपका प्राइम नंबर है। केवल 2 सम संख्याओं में केवल एक ही सम संख्या है जो आपकी अभाज्य है, यानी केवल इसके 2 फैक्टर बनते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी इवन नंबर, यानी कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो आपका प्राइम नंबर हो। ठीक, तो 2 ही एक केवल सम संख्या जो प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई और सम संख्या जो होती है बेटा वो क्या नहीं होती, प्राइम नंबर नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक जरूर करें, शेयर भी करें वीडियो को, ताकि जितने बच्चों तक आप इसको बेनिफिट को पहुंचाओगे उतना ही आपको देखो सीखने को मिलेगा, उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि देखिए इतने बच्चों ने हमारी वीडियो देखी है, इतना उन्होंने लाइक किया है। तो अगर हमें इतना अच्छा इतना अच्छा अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो इससे भी और अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और ये तो थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपके लिए ज़रूर टाइम निकालूंगा, चाहे मैं 15 से 20 मिनट ही क्यों ना निकालूं। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है बेटा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, तो पॉइंट नंबर 8 रहेगा बेटा कौन सा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा, अब थोड़ा सा सोचो कि रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या यानी बेटा कोई भी संख्या जो होती है ना उसको अगर मैं p/q की फॉर्म में लिख सकूं, तो q छोटा होता है बड़ा नहीं होता, यहाँ पर किसी संख्या को p/q की फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है बेटा, रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 2/3, ये क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में भी आपके 2-3 पार्ट अलग होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रॉपर रैशनल, और एक होता है बेटा इम्प्रॉपर रैशनल, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए किस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगा बेटा, प्रॉपर तो होता है हमारे पास अगर न्यूमरेटर, यानी ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, यानी इसको अंश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अगर आपका न्यूमरेटर क्या हो बेटा, स्मॉल हो डिनोमिनेटर से,
यानी मैं कह सकता हूँ अगर डिनोमिनेटर यानी हर जो है हर बड़ा होगा अगर अंश से, तो हमेशा वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। तो पहली बात तो रैशनल के बारे में पता होना चाहिए कि रैशनल क्या होता है बेटा, जिन संख्याओं को p/q की फॉर्म में लिखा जाए। p/q की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं उसके भी अलग 3 पार्ट होते हैं, एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है, तीसरा कौन सा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो ये तो होता है बेटा प्रॉपर यानी सही फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब जो बिल्कुल काम सही से करे वो होता है प्रॉपर। तो जिसमें हमारा हर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, अंश से। दूसरा क्या होगा बेटा, 3 यहाँ होगा और मान लीजिए 2 नीचे होगा, तो यहाँ पर जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, वो क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जो अंश बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, हर से, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो एक तो हो गया बेटा प्रॉपर और एक क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि इस तरीके से ये होती है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 5 सही 2/3, तो ये क्या कहलाएगी, इस फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। और इसको ओपन कैसे किया जाता है, इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला नंबर क्या होता है बेटा, प्लस होता है। तो देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 तिये 15, 15 और 2 कितने हो गए, 17, तो यानी 17/3 लिखा जाएगा। अब आप बताओ 17/3 मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे ये बताइए, ये जो फ्रैक्शन है बेटा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, कौन सा, इम्प्रॉपर। वेरी गुड। तो इम्प्रॉपर क्यों है, सीख रहे हो। तो इम्प्रॉपर कैसे बेटा, यहाँ पर कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो इसका मतलब वो कौन सी फ्रैक्शन होती है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। कौन सी फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। तो ये था बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर, कि नंबर कितनी तरह के होते हैं। हमने 8 टाइप के नंबर पढ़े हैं, जिसके अंदर बेटा हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, ओड नंबर पढ़ा, उसके बाद हमने प्राइम, नॉन प्राइम यानी कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, उसके बाद हमने रैशनल नंबर किए जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, और रैशनल नंबर के बाद हमने इनके टाइप पढ़े कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा कौन सा रहेगा बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद अगर मैं एक टाइप और पढ़ूँ यहाँ पर, तो वो और देखिए, वो रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, सोचो सोचो, क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा हमारे पास को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, वो रहेगा बेटा को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या हो गया भाई, सहअभाज्य संख्या। ये क्या चीज है, हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, हमने आपने क्या पढ़ लिया, नॉन प्राइम यानी कंपोजिट नंबर भी पढ़ लिया, लेकिन ये को प्राइम नंबर कौन सा आ गया। तो बेटा को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 2 नंबरों का पेयर होगा, जैसे कि मान लीजिए 4 होगा या 11, ये 2 नंबर का पेयर है। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ना तो 2 की टेबल पे 11 जाता है, ना 11 की टेबल पे 2 आता है, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन ना हो, यानी जिनका HCF क्या होगा, HCF ऑलवेज 1 होगा। यानी 2 ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई नंबर कॉमन ना मिले, तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं बेटा, को प्राइम नंबर। अब जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए। ये देखो एक प्राइम है और एक कंपोजिट नंबर है, तो बेटा दोनों चाहिए, कोई भी नंबर हो। अब मान लीजिए 100 होगा और मान लीजिए 100 आपका 3 होगा।
आप अगर इन दोनों नंबरों की बात करोगे तो बेटा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों नंबर भी क्या कहलाए, आपके को प्राइम नंबर कहलाए। क्या कहलाए, को प्राइम, यानी सह अभाज्य संख्याएं आपकी कहलाएंगी। क्लियर है बेटा यहाँ पर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े। ये क्लास फर्स्ट है। इसी तरीके से मैं आपको टाइप वाइज यानी क्लास वाइज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप डेली इन क्लासेस को देखें और जितना करवा जाता है उसकी एक बार घर पर ज़रूर प्रैक्टिस करें, यानी वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देखें ताकि आपको ये टॉपिक कंप्लीटली आपको समझ आ जाए। अगर आपको स्टार्टिंग की ही वीडियो नहीं समझ आएंगी तो बेटा लास्ट में हम धीरे धीरे इसका लेवल अप करते जाएंगे तो बाद में कुछ समझ नहीं आएगा। स्टार्टिंग की जो वीडियो होती है, जो चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि बाद में जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाऊँगा और क्वेश्चन आपसे करवाऊँगा। और हाँ, जिस बच्चे को क्वेश्चन हमारे इसको PDF फाइल में चाहिए यानी हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल बबीता क्लासेस के नाम से, किसके नाम से बेटा, बबीता क्लासेस के नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा बेटा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे PDF फाइल ले सकते हो। वहाँ मैं डेली आपके लिए क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो बेटा नेक्स्ट वीडियो आप ले पाओगे। तो इसलिए बार बार ना कहना पड़े, जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन कहीं पे इंक्वायरी हो, क्वायरी हो तो आप क्या कर सकते हो बेटा, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर आपको दे दूंगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।